नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। कभी मस्तानी कभी मेघा, कभी चुलबुली से कोलकाता की लड़की, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। कभी सौतन काशीबाई के साथ बिंगा करती मस्तानी, लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो। तो कभी लेटेस्ट गानों पर झूमती हुई मेघा, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी जज जीने नहीं देती, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी जज जीने नहीं देती। किरदार तो एक है लेकिन नाम अनेक है। सास बहू बेटियां आज पूरा दिन बिता रहा है सीरियल पेशवा बाजीराव की मस्तानी यानी मेघा चक्रवर्ती के साथ। भाई बड़े पर्दे पर आपने दीपिका पादुकोण को बाजीराव मस्तानी में देखा था, लेकिन अब छोटे पर्दे पर देख लीजिए मेघा चक्रवर्ती को मस्तानी के इस मस्ताने अंदाज में। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। वही नजाकत, वही खूबसूरती, वही डांस, वही अंदाज, लेकिन रियल लाइफ में शौक, बिंदास और झूमते रहने वाली ये लड़की। जो मुंबई में ढूंढ रही है अपनी मंजिल, रहती है बैचलर वाली लाइफ, खुद ही करती है घर की शॉपिंग, लेकिन पर्दे पर मेकअप लगाकर बन जाती है मस्तानी बाई। बुंदेलखंड की ये बेटी जो आगे जाकर पेशवा बाजीराव की बीवी बनती है। किरदार ऐसा जो बड़े पर्दे पर सबको भाया, लेकिन अब छोटे पर्दे पर मेघा मस्तानी बनकर कहेगी ये कहानी। तो कैसी है मेघा रियल लाइफ में, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करती है सुबह, दोपहर और शाम। भाई इसके लिए हमें करना होगा घर से सेट तक का सफर। तो चलिए चलते हैं मेघा के घर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। हेलो, हाउ आर यू? कोलकाता की रहने वाली मेघा मुंबई में अकेली रहती हैं। अकेले ही अपनी सुबह की चाय बनाती हैं। मुझे बचपन से ही बहुत चाय पीने की आदत थी। पहले तो मैं एकदम दूध शक्कर वाली वो चाय पीती थी, मुझे बहुत टेस्टी लगता था। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हुई, मम्मी भी विदाउट शुगर चाय पीने लगी तो मेरी भी आदत पड़ गई। जब और बड़ी हुई तो पता चला ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से ग्रीन टी की ऐसी आदत पड़ी, अब वो चाय अच्छी नहीं लगती है। तो सुबह सुबह जब ग्रीन टी पीती हूँ तो बहुत फ्रेश फील करती हूँ। और सब कुछ एक बैचलर की तरह मैनेज करती हैं। यहाँ पे मैं बहुत मम्मी को मिस करती हूँ। मम्मी बोलेगी कि हाँ अच्छा खाना बनाना होता है इसलिए मिस करती है, बट ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मिस करती हूँ। तो जब भी कुछ बनाना होता है मम्मी को कॉल करती हूँ, अच्छा कैसे बनाना है, कैसे करूँ, क्या करूँ। मम्मी बता देती है, मम्मी घर में यही सामान है, अब इसी में बताओ क्या 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 कर सकती हूँ। मम्मी बताती है तो वैसे बनाती रहती हूँ। तो एक्चुअली घर में मैं अकेली रहती हूँ एंड सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, तो यू नो आदत नहीं है, सो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। मेरी ग्रीन टी तैयार है, अब मैं ये आप लोगों के साथ बाहर बैठ के आराम से पीऊंगी। लेट्स गो। चाय का कप हाथ में लेकर मेघा बैठ जाती है अपने इस फेवरेट कॉर्नर में और चाय पीते पीते गाने भी गाती हैं। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है फिलहाल, सो अभी चलाते हैं और सुनते हैं चाय पीते पीते।
अब चूंकि मेघा एक एक्ट्रेस है, इसलिए अपनी मॉर्निंग की शुरुआत इस हेल्दी डांसिंग वाली एक्सरसाइज के साथ करती है, यानी मॉर्निंग झूमते और गाते हुए। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। वैसे इन सब के बीच मेघा अपनी मम्मी और अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी है ना, तो चलिए लगाते हैं वीडियो कॉलिंग और मिलते हैं कोलकाता में बैठी मेघा की मम्मी से। अच्छा मेकअप कर लो आप। अब लाइट में तो आओ। नहीं, अरे पूरा काला दिख रहे हो, थोड़ा दिखा दो अपना शक्ल में, इतनी तारीफ कर रही हो आपकी यहाँ पे। आप कैमरे पे हो, अभी टीवी पे भी आने वाले हो। नहीं हिंदी बोलो तो वो एखाने क्या नहीं, बांग्ला ही बोलो तुम ही। मेकअप नहीं है इसलिए आप कैमरे में नहीं आना चाहते हो। मैंने बोला मैं मम्मी को कॉल करके सरप्राइज करती हूँ, बाद में डांट पड़ेगी मुझे। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? अच्छा पापा बाहर गए तो पापा से नहीं बात कर सकते, पापी बाहर गए। ठीक है चलो, मैंने बोला कि आप यहाँ पे होते तो मिल लेते, तो इसलिए वीडियो चैट कर लेते। नहीं कि अब तो हो गया रिकॉर्ड, अब क्या करोगे, रिकॉर्ड हो गया जो होना था। डांस हो गया, वर्कआउट हो गया, अब जरा देखते हैं कि मेघा ने अपने बैचलर पैड यानी घर को कैसे सजाया है। ये मेरा सिटिंग एरिया है, बिकॉज मुझे ज़्यादा फर्नीचर पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लेस फर्नीचर ही रखती हूँ। ज़्यादातर नीचे बैठना मेरे दोस्त लोगों को ज़्यादा यही पसंद है। एंड ये छोटी सी बालकनी टाइप है, ये मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे खड़े रहना एंड देखना ऑल। तो एंड यहाँ पे मैंने अपने कुछ पुराने फ़ोटोग्राफ्स लगा के रखे, कुछ शूट्स के हैं, ऐसे फ़ोटो शूट लिए थे तो वैसे फ़ोटोग्राफ्स लगा के रखे। ये जो मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था तो वो रखे हुए हैं। ये मेरा बड़ा भाई है, सो बहुत ही बड़ा है मेरे से, तो आई रियली मिस हिम। ये वाला सॉफ्ट टॉय मुझे बहुत पसंद है, अब देख सकते हो कितना क्यूट है एंड ये बहुत सॉफ्ट भी है, दैट्स वाई मुझे बहुत पसंद है। और इसे मम्मी ने दिया था मुझे लाके, और भी मम्मी लाने वाली, मैंने स्पेशली बोला ऐसे लाने के लिए। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है ड्राइंग्स करना, सो क्यूट कुछ फ़ोटोज़ मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, सो कभी कभार करती रहती हूँ। सो कम, ये मेरा बेडरूम, ये भी नीचे ही है, बिकॉज यू नो हम लोग कितना शिफ्ट करते रहते हैं, स्पेशली मैं बॉम्बे में आके बहुत बार शिफ्ट कर चुकी हूँ, तो इतने फर्नीचर लेके शिफ्ट करना होता है, तो मैंने बेड भी नहीं लिया, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे फैला के आराम से सो सकती हूँ, तो दैट्स द रीज़न। वहाँ पे छोटा सा मैंने एक मंदिर बना के रखा है, जो मेरी मम्मी बोलती है हमेशा पूजा करने के लिए। सो यहाँ पे मंदिर है जो मैं नहा के रोज़ पूजा करती हूँ। अच्छा यहाँ पे भी एक मेरे फ़ोटो है, ये फ़ोटो भी मुझे बहुत पसंद है, बट इसको लगाने के लिए मुझे अभी तक जगह नहीं मिला, तो वो ये ऐसे ही रखा हुआ है। मुझे ज़्यादातर एक कलर के कॉस्ट्यूम ही ज़्यादा, मतलब वाइट, ब्लैक, ग्रे, येलो, व्हाटएवर, बट मैं प्रिंटेड बहुत कम पहनती हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक टी शर्ट है, मेरा बहुत फेवरेट है, यू नो मुझे ब्लैक या ये ग्रे में भी है। सो एंड एक मेरा बहुत फेवरेट स्कर्ट है जो पार्टी वेयर के लिए है। जो भी मुझे कहीं पे भी रैंडमली पसंद आता है तो मैं खरीद लेती हूँ, चाहे वो ऐसे ही स्ट्रीट मार्केट हो या मॉल हो। अब वक्त हो गया है शूटिंग पर जाने का, तो मेघा भी तैयार है, डांस करते हुए अपने घर को करती है अलविदा और निकल पड़ती है सेट पर। मैं बनी तेरी राधा, मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, तूने सपनों तड़पनों में रखना है मुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा। ऊंचे चौबारे में जाने कैसे जून में भी कोहरा पड़े ओ पड़े। अब मैं रेडी हो गई हूँ और काफ़ी वार्म अप भी हो गया है। अब मैं चलूँगी हॉर्स राइडिंग पे, क्योंकि फिर शूट पे भी जाना है। सो लेट्स गो।
अब चूंकि मेघा अकेली रहती हैं, इसलिए उनके पास डब्बा बनाने का टाइम नहीं। तो चलिए उनके साथ चलते हैं बगल की दुकान में और देखते हैं कि सेट पर आखिर वो क्या क्या खरीद कर ले जाती हैं। श्रद्धा स्टोर मेरे घर के सामने की दुकान है। मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है मैं यहीं से थोड़ा बहुत घर का जो डेली सामान होता है मैं ले लेती हूँ। तो आज भी थोड़ा मौका मिला है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सामान मैं खरीद लेती हूँ। तो आइए। मैं बनी तेरी राधा। आटा इससे बनता है, मुझे पता है क्या कहते हैं, सच में नहीं पता है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है। ये मुझे पता है शायद ये बासमती टुकड़ा है शायद, क्योंकि कुछ ऐसा ही दिखने में होता है। क्या है, दुकानदार को पता है ना, बोल दो क्या चाहिए दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, लाइफ सॉर्टेड है। मुझे एक मैगी दे दो बड़ा सा, और मारी बिस्किट दे देना 2, बड़ा वाला देना मारी। चल झूठी तू झूठी है झूठी तेरी कितना दे पाव किलो प्याज? 4 रुपए, सिर्फ 4 रुपए। अरे मुरली में तेरी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ भी रैंडमली खरीद रही हूँ। रोटी बोल रही हूँ, मैगी, उसके साथ बिस्किट, प्याज, तीनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और दूध। वाओ, हाँ ठीक है। कितना हुआ? मैंने अखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, तूने सपनों तड़पनों में रखना है मुझको। चलो सामान तो ले लिया मैंने, आज थोड़ा टाइम मिल गया, लेट कॉल टाइम का फ़ायदा उठा लिया मैंने। तो अभी जल्दी से चलते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, लेट्स गो। तो मेघा की फूड पैकेज तैयार है, मेघा भी तैयार है, निकल पड़ते हैं उनकी सेट की ओर। के लिए जा रहे हैं। मीरा रोड पे हमारा सेट है तो थोड़ा टाइम लगता है, ट्रैफिक होती है। सुबह सुबह तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट लेट कॉल टाइम होता है तो जल्दी निकलना पड़ता है, टाइम लगता है। तो बस आज आप लोगों के साथ है और आज तक की टीम के साथ है, गाना सुनते हुए खुश मिजाज में हम लोग जा रहे हैं शूट पे। और सुबह से तो काफ़ी एक्सरसाइज भी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आज बारिश भी नहीं हो रही है थैंकफुली। मेघा रहती है गोरेगांव में और इनका सेट है मीरा रोड में। जाने में लगता है पूरा 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे का सफर कट जाता है मेघा के इस सुरीले गाने के साथ। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। हवा से बातें करते करते हम पहुंच गए पेशवा बाजीराव के सेट पर, जहां पर मेघा बन जाएंगी मस्तानी। दुगनी चमक चिंगारी मानसून से। आज हम बहुत लोगों से मिलने वाले हैं, देख के सेट पे जो भी जाते जाते मिलेंगे मिल जाएगा मुझे। मैं आप सबको उन सबसे मिलाऊंगी जो हमारे डायरेक्टर है, जो हमारे डीओपी है, या क्रिएटिव पर्सन है, मेकअप दादा है, दीदी है। आज सब दिखाएंगे और मैं कैसे तैयार होती वो भी दिखाएंगे। तो चलो। सुबह सुबह सबसे पहले आके हमें साइन करना पड़ता है अटेंडेंस के लिए कि हम आए हैं, उसका प्रूफ है ये कि हम आए हैं और टाइम पे आए हैं, शूट के हम लेट नहीं आए हैं। सब टाइम पे आते हैं, सब टाइम पे आते हैं। अब सीधा चलते हैं मेघा के मेकअप रूम में, जो वो अपनी ऑन स्क्रीन सौतन यानी काशी बाई के साथ शेयर करती हैं। 2 बंगाली साथ में, काशी और मस्तानी आज साथ में बैठेंगे और फुल बंगाली में बात करेंगे, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मेघा तैयार है मस्तानी बनने के लिए। अब जो कि मस्तानी का किरदार काफी लैविश और एलैबोरेट है, तो इनकी ज्वेलरी और इनका कॉस्ट्यूम भी होता है बेहद एलैबोरेट। मैं मेकअप रूम में हूँ और अभी तैयारी थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। मेरी एक चोटी बन गई, अभी मेरी विग लगेगी। तो हेयर दीदी यहाँ पे है, वो अभी मुझे तैयार करेंगे। और मेरे कॉस्ट्यूम्स आ गए, मेरी ज्वेलरी आ गई है। मैं अभी पहले सीन के लिए ये पहनने वाली हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम। उसके ऊपर ये जाएगा, फिर सर पे दुपट्टा, और फिर हाथ में ये, फिर नीचे ये। आप देख सकते हो कितने सारे लेयर्स है कॉस्ट्यूम के। और इधर ज्वेलरी रखी है, ये हाथ में। मार दी है, दिखती नहीं रिलैक्सिंग। तो शुरू करते हैं मेघा से मस्तानी बनने का सफर। सबसे पहले होता है खास मेकअप।
सजाया जाता है आंखों का। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा सा हेयर स्टाइल। ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी जज जीने नहीं देती। ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी जज जीने नहीं। इसके बाद बारी आती है ये कॉस्ट्यूम पहनने की। सर पर चुन्नी वुन्नी ओढ़कर आखिरकार मेघा बन गई मस्तानी बाई। ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी जज जीने नहीं देती। तो भाई मस्तानी बन गई है तो दीपिका पादुकोण के अंदाज में हो जाए मस्तानी वाला डांस। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। आदाब फिर से आप लोगों को। और कितनी खूबसूरत है, ग्रीन कलर की कॉन्ट्रास्ट करते हुए हाथ में ये आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, एंड मांग टीका, नथ, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है नथ। और कान में भी इयररिंग्स है, तो काफ़ी सारी ज्वेलरीज है। और ये दुपट्टा, मेरे बाल भी कितने खूबसूरत से कलर किए गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत बन के। बाय द वे मैंने एक चीज़ नहीं बताई, मैंने लेंसेज भी लगाया है, आप देख सकते हो। तो ये भी बहुत ब्यूटीफाई कर रहा है मस्तानी को, मेरी आंखें और खूबसूरत दिखा रहे हैं, मुझे ये भी बहुत पसंद है लेंसेज। भाई अब वक्त है शूटिंग का और मेघा को बाजीराव के साथ अपनी एंट्री का सीन शूट करना है। साथ साथ आज काशी बाई भी शूट कर रही हैं। शूटिंग के बाद काशी बाई और मस्तानी का हुआ महामिलन। अब जब मिलन हुआ तो हो जाए पिंगा। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बाबरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ऐसे पर्दे की ये सौतने रियल लाइफ में बहुत अच्छी सहेलियां हैं क्योंकि दोनों ही कोलकाता की हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्लानिंग की थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में सब भूल के भांगड़ा में आ गए, कोई मराठी एंड सबको चला गया क्योंकि भूख भी लगी है, लंच ब्रेक हुआ है। और नुपू जब आती है ना, ये जब आती है नचवाती रहती है भाई, इतना नचवाती है। हम दोनों के नचने में थैंक यू आज तक आप लोग आए एंड हम दोनों की स्टोरी कवर किया एंड हम दोनों को एक साथ नाचने का मौका मिला। शो में पता नहीं बट अभी नाच लिया, अभी तो पता नहीं पर यहाँ पे मिला। मतलब कि ये भी बंगाल एक बॉम्ब कनेक्शन है, तो इतनी खुश हो गई कि मैं कि चलो बंगाल से कोई है, बंगाली में बात कर पाएंगे। शी इज़ वेरी स्वीट, डाउन टू अर्थ एंड बहुत ही अच्छी यार, बहुत प्रिटी भी लगती है। मतलब कितनी अच्छी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आय हाय, अगो भाई, अगो भाई। भाई डांस के बाद अब वक्त है लंच का और देखिए कैसे काशी बाई और मस्तानी एक साथ कर रही हैं लंच। भूख लगी, भूख लगी। लंच के बाद थोड़ी और शूटिंग और सहेलियों की बातचीत। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत अच्छे थे सब लोग। मेरी हिंदी धीरे धीरे सुधर गई उन सब के साथ रहते रहते। उसके बाद फिर जब ख़त्म हुआ मैंने वहाँ से शिफ्ट किया मलाड। वहाँ पे आने के बाद मैं काफ़ी ऑडिशंस दे रही थी, मेरे चल रहे थे ऑडिशंस। फिर कुछ 2-3 महीने बाद मुझे ख्वाबों की ज़मीन पर के लिए सिलेक्ट किया गया अनुपम खेर प्रोडक्शन से, तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। उसके बाद लखनऊ गई शूट करने। फिर जब ख्वाबों की ज़मीन पर ख़त्म हुआ उसके बाद ऑडिशन दे रही थी तो यहाँ से कॉल आया मस्तानी के लिए। ये भी बहुत मतलब गई, मैंने ऑडिशन दिया, नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, मैं गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और मस्तानी बन गई मैं। वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। तो उम्मीद है मेघा चक्रवर्ती यानी टीवी की मस्तानी के साथ पूरा दिन बिताकर आपको कोलकाता की इस प्यारी सी लड़की के बारे में वो छोटी छोटी बातें पता चली होंगी जिससे आप अब तक अनजान थे और जो शायद आपको उनकी सीरियल पेशवा बाजीराव में भी नहीं देखने और सुनने को मिलेंगी। मिलेंगे तो सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया सास बहू और बेटिया के साथ। हमने बहुत कुछ शेयर किया, बहुत एंजॉय किया, डांस किया, खाना भी खाए साथ में। एंड मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने डॉगीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया आप लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई से नुपुर मावची के साथ आज तक ब्यूरो।